सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपने अलजेब्रा का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पहले 3 ही वीडियो बन चुके हैं, वो आप ज़रूर देख लेना। तो अलजेब्रा अपना स्टार्ट है और चौथा पार्ट है आज। ठीक है, देखिए अगर अपने पास जैसे आज इस फॉर्मूले पे अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं, a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है सबने कि a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc हो तो इसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ गए? ये बात समझ में आ गई सभी को? अब एक बात बताओ, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो तो या तो ये इसका मान 0 आ जाए या इसका मान 0 आ जाए। तो आपको पता है a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो इसका मान कुछ भी है, चाहे गुणा करोगे 0 ही होगा। और यदि ये 0 दे रखा है, इसका मान कुछ भी है तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आपको पता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसमें यदि a प्लस बी प्लस सी या तो इस या इस इन दोनों प्रोडक्ट में से किसी का भी एक का मान 0 दे रखा है तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0। या a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc के। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे रिलेटेड आज क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, जो स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं क्लास को वो ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। a माइनस बी की क्यूब b माइनस सी की क्यूब प्लस c माइनस ए की क्यूब किसके बराबर होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन अपना यही है। समझ गए? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो आप बताइए, इसको मान लो मैं इसको x मान लो, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया। तो ये यही बन गया x की क्यूब y की क्यूब और z की क्यूब। अब मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड चेक करना है कि 0 आ रहा है क्या। तो x है a माइनस बी, वाई है b माइनस सी और z है c माइनस ए। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। इसका मतलब ये 0 है। ये 0 है तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz होगा। समझ गए? ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ भी आपको पता चल गया कि 3xyz होगा। तो x की जगह हमने क्या माना था, a माइनस बी, y किसको माना था, b माइनस सी को, और z किसको माना था, c माइनस ए को। तो आप ध्यान रखना कि इस a माइनस बी की क्यूब b माइनस सी की क्यूब बराबर होता है 3 गुणा a माइनस बी गुणा b माइनस सी गुणा c माइनस ए। ये भी एक प्रकार का रिजल्ट है अपने पास। समझ गए? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि अगर ये दे रखा हो तो इसका रिजल्ट ये आएगा। और आपको मैंने बता दिया भी किस प्रकार आपको प्राप्त हुआ है। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रही है सारी बातें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। इसी क्वेश्चन पे a माइनस बी की क्यूब प्लस b माइनस सी की क्यूब प्लस c माइनस ए की क्यूब बटे दे रखा है आपको a माइनस बी गुणा b माइनस सी गुणा c माइनस ए। अब आप बताइए, अभी अभी हमने यही क्वेश्चन किया था।
कि इसका डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हो 3 गुणा a माइनस बी की क्यूब प्लस b माइनस सी क्यूब प्लस c माइनस क्यूब किसके बराबर होगा? 3 गुणा a माइनस बी माइनस सी गुणा c माइनस ए, और बट्टे में आपको दे रखा है a माइनस बी गुणा b माइनस सी गुणा c माइनस ए। ये सारा आपके को पता है कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट, इसका आंसर कितना आया? 3 आया। समझ गए बात ये? तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गई ना बात आपको सबको? आप देखो, आप थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए आप वीडियो को, ताकि देखो मेरा भी हौसला बढ़े, क्योंकि टीचर के लिए हौसला सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जितने स्टूडेंट देखेंगे तो मेरी भी ये तमन्ना रहेगी कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x माइनस वाई की क्यूब प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब बटे 9 गुणा एक्स माइनस वाई गुणा वाई माइनस जेड गुणा जेड माइनस एक्स। अब देखो, अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप कितना स्पीड क्वेश्चन को हल कर पा रहे हो ना, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी बता दो। अब ऊपर जो भी रिजल्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा एक्स माइनस वाई गुणा वाई माइनस जेड और गुणा जेड माइनस एक्स, बटे में है 9 गुणा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 बटे 9 का मतलब हो गया 1 बटे 3, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 बटे 3 आ गया। समझ गए ना आप सभी? इसका आंसर कितना आ गया? 1 बटे 3। क्योंकि ये रिजल्ट मैंने अभी तो आपको बताया है, सबसे पहले यही बताया ना। आप इतना ही बात याद रखना कि अगर आपके पास ऐसे रेगुलर दे रखे हो, कंटिन्यू दे रखे हो, a माइनस बी, फिर b माइनस सी, फिर c माइनस ए, ये दे रखा हो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 गुणा a माइनस बी माइनस सी गुणा c माइनस ए। समझ गए? ये रिजल्ट बताया था ना आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आप ये बताइए कि सारे एक बार जो लाइव देख रहे हैं वो मेरे को बताइए कि आपको जो ये सेशन अपने स्टार्ट किया है कि एडवांस मैथ का, ये कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए। a प्लस बी माइनस 2c की क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस 2a की क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b की क्यूब। ठीक है, a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a और c प्लस a माइनस 2b। वैसे तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि अगर अपने पास क्यूब दे रखा है, गुणा किए दे रखा है, तो इसका आंसर 3 है। बटे में कुछ दे रखा है तो वो कट जाएगी। अब देखो, जिन पे क्यूब है उन सबको जोड़ के देख लो। a प्लस बी माइनस 2c प्लस b प्लस सी माइनस 2a प्लस c प्लस a माइनस 2b। आप बताइए, प्लस का a, समझ गए? यहाँ प्लस का कितना है? a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a प्लस c प्लस a माइनस 2। प्लस का a और प्लस का a, प्लस के 2a माइनस के 2a से कट गए। प्लस के b और प्लस b माइनस 2b से कट गया। प्लस का c और प्लस का c माइनस 2c से कट गया। मतलब जिन पे क्यूब लगी है वो सारे क्या हो रहे हैं? 0। इसका मतलब है ये ऊपर वाली संख्या क्या बन गई? 3 गुणा a प्लस बी माइनस 2c गुणा b प्लस सी माइनस 2a गुणा c प्लस a माइनस 2b, और बटे में आपको पता है क्या दे रखा है? a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a और c प्लस a माइनस 2b। ये सारा इससे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। मतलब एक तरह से अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दे सकते हो ना। कि क्यूब दे रखा है ना, तो आप चेक इतना कर लो, क्योंकि कई बार अपने आगे क्वेश्चन करेंगे तो जरूरी नहीं है 0 हो, इस प्रकार का और क्वेश्चन मिल जाए तो कई बार 0 नहीं हो तो अलग तरीके से भी करना पड़ेगा।
लेकिन ज़्यादातर 99% देखो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब पे ही आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को तो देखो यहाँ गुणा में है, ये क्यूब है तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, और नहीं तो आपको इतना सा तो काम करना है, अगर ये 0 है तो 3 गुना ये आ जाएगा, बटे में है ये कैंसिल हो गया, आंसर 3 आ गया। समझ गए ना बात ये? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है क्या? समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छे क्वेश्चन है सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो तो a माइनस 1 की क्यूब प्लस b माइनस 2 की क्यूब प्लस c माइनस 3 की क्यूब बटे में a माइनस 1 गुणा b माइनस 2 गुणा c माइनस 3, इसका मान ज्ञात करना है। समझ गए? आप ये देखो जिन पे क्यूब लगी है इनको लिखे a माइनस प्लस बी माइनस 2 प्लस सी माइनस 3, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 6 हो गए। a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दे रखा था 6 माइनस 6 यानी क्या हो रहा है 0। अगर ये 0 हो रहा है तो इस ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा a माइनस 1 b माइनस 2 और c माइनस 3 बटे में a माइनस 1 गुणा b माइनस 2 गुणा c माइनस 3, ये है, ये कट गया तो आंसर इसका कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आप कहोगे आज वाले क्वेश्चनों का तो आंसर 3 ही 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, अलग आंसर भी निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, मेन बात ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 हो तो, ठीक है, a माइनस 2 की क्यूब प्लस b माइनस 3 की क्यूब प्लस c माइनस 5 की क्यूब बटे a माइनस 2 गुणा b माइनस 3 गुणा c माइनस 5 का मान ज्ञात करना है। अब पहले जैसे क्वेश्चन है आपको पता है माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 10 हो रहा है, और a प्लस बी प्लस सी माइनस 10, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दे रखा है 10, 10 माइनस 10 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो रहा है तो आप समझ गए कि उस ऊपर वाले मान को हम लिख सकते हैं 3 गुणा a माइनस 2 गुणा b माइनस 3 गुणा c माइनस 5, और बटे में आपको a माइनस 2 गुणा b माइनस 3 और गुणा c माइनस 5 ये दे रखा है। ये पूरा इससे कट गया तो इसका आंसर क्या बन गया 3 बन गया। कितना बन गया 3। समझ गए आप? ठीक है, संतुष्टि है, शरीर में संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, देखो कितनी आसान है ना अलजेब्रा। अलजेब्रा में तो आपको गुणा भाग भी नहीं करना। देखो अर्थमेटिक होते हैं वहाँ तो गुणा करो, जोड़ करो, घटाव करो, कितना कुछ करना होता है। यहाँ तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ रहा है, तो अलजेब्रा आसान है। ठीक है, a माइनस बी की स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटे में आपको दे रखा है a b माइनस सी गुणा c माइनस ए प्लस b माइनस सी की स्क्वायर बटे आपको दे रखा है c माइनस ए गुणा a माइनस बी प्लस c माइनस ए की स्क्वायर आपको दे रखा है a माइनस बी बटे b माइनस सी। समझ गए? आप बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा। आप कहोगे कि एलसीएम तो आएगा सर a माइनस बी गुणा b माइनस सी गुणा c माइनस ए, यही आएगा एलसीएम, क्योंकि b माइनस सी c माइनस ए, यहाँ c माइनस ए माइनस बी, यहाँ a माइनस बी माइनस b माइनस सी, तो गुणा ये आ गया, इसका एलसीएम ये आ गया। b माइनस सी और c माइनस ए का भाग दोगे तो क्या बचेगा a माइनस बी, ऊपर गुणा करोगे तो a माइनस बी की स्क्वायर है, और यहाँ इसका भाग दे रहे हो a माइनस बी बच रहा है तो गुणा करोगे क्यूब बन जाएगा।
इसका भाग दोगे तो आपको पता है b माइनस सी बचेगा, ऊपर गुणा करोगे क्यूब बन जाएगा, और यहाँ c माइनस ए की क्यूब बन गया। अब आपको पता चल गया कि ऊपर वाले का तो रिजल्ट हमने अभी अभी पढ़ा ही था, तो ऊपर क्या लिख सकते हो, 3 गुणा a माइनस बी माइनस सी गुणा c माइनस ए, और बटे में a माइनस बी गुणा b माइनस सी गुणा c माइनस ए, ये कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? तो नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन है वो अपने समझते हैं। देखो अब देखो इसी फॉर्मूले पे आप ये बताइए a माइनस बी की स्क्वायर करें प्लस b माइनस सी की स्क्वायर करें प्लस c माइनस ए की स्क्वायर करें, इसका रिजल्ट अगर अपने को बनाना है तो आप बताइए a माइनस बी की स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ए स्क्वायर कितनी बार आ गया आपके पास, तो आप कहोगे ए स्क्वायर 2 बार आ गया, 2a स्क्वायर, ऐसे 2 बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca, ये तो है ही, या ac। समझ गए? 2 कॉमन ले लोगे तो ये बन गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसका यही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए की स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आपको एक बात बताता हूँ, आप ये फॉर्मूला अभी अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब 3abc बराबर है a प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दे रखा है। समझ गए? आप ये बताइए a माइनस बी की स्क्वायर है प्लस b माइनस सी की स्क्वायर है प्लस c माइनस ए की स्क्वायर है, इसको हमने क्या लिखा था अभी, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखा था। बताओ अगर हमें यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान याद करना है, तो अपने पास इधर a माइनस बी की स्क्वायर b माइनस सी की स्क्वायर और c माइनस ए की स्क्वायर, और केवल हमें इसका मान याद करना, तो ये इधर 2 क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। समझ गए? देखो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान समझना। ये बात समझ में आ गई? तो आपको ये पता चल गया कि सर इसकी जगह, इस इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ये तो आ ही गया, और इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूँ, ये वाला मान। समझ गए? क्या a माइनस बी की स्क्वायर प्लस b माइनस सी की स्क्वायर प्लस c माइनस ए की स्क्वायर, और यहाँ 1/2 न लिखकर पहले लिख दूंगा तो बात तो एक ही है, तो आपके पास ये नया फॉर्मूला भी बन गया इसका। समझ गए ना बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना आप। ठीक है, अब देखिए, अब आप समझना मेरी बात। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान देना। आप बताइए a की वैल्यू 997, b की वैल्यू 998, c की वैल्यू 999 हो तो आपको कह दे a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करो। आप बताओ यहाँ abc का मान रख कर आप हल कर सकते हो क्या? यहाँ 997 998 999 मान रख कर हल थोड़ी नहीं कर सकते हो, बहुत टफ रहेगा फिर तो। ये बात समझ में आ गई ना? बात है भी, इसमें ये मान रख दोगे फिर तो ज़्यादा टफ हो जाएगा। आप कह दो कि इसका फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूले में रखोगे तो भी टफ हो जाएगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये फॉर्मूला अपनाना है। अब 1/2 तीनों को जोड़ोगे
तीनों को जोड़ो ना तो आप देखो 1000 1000 1000 3000 सीधे जोड़ लो। 3 यहाँ कम करना है, 2 यहाँ कम करना है, 1 यहाँ कम करना है। 3 2 5 और 1 6, यानी 3000 में से 6 कम करना है तो 2994 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ए माइनस बी का मतलब हो गया कि इनका अंतर कितना है 1, और 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। प्लस बी माइनस सी, देखो अंतर कितना है 1, 1 की स्क्वायर करोगे 1, सी माइनस 1 का अंतर 2, 2 की स्क्वायर करोगे 4, 4 1 5 1 6, इस 6 बनेगा, 6 से 2 काटोगे 3, और 3 से गुणा करोगे 4 3 12, 1 9 3 27 और 1 28, 2 9 3 27 और 2 कितने हो गए 29, 2 और 3 2 6 रहे कितने हो गए 7, समझ गए 7982 हो गया। 4 3 12 हासिल गई 1, 9 3 27 और 1 28 हासिल गई 2, 9 3 27 और 2 29, 2 3 2 6, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना है, 3 2 6 और 2 आना था, 8982 हो गया, समझ गए बात ये। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट, अब इस पे आप क्वेश्चन और करोगे। चलिए अब देखें, ए बराबर आपको दे रखा है 10, बी बराबर 11, सी बराबर 12। आपको कहते हैं ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब -3 ABC का मान ज्ञात करो। आप हमेशा क्या करोगे 1/2, तीनों को जोड़ लो। तीनों को जोड़ोगे तो आप बताओ 10 20 30 और कितने हो गए 33। इनका अंतर आप बताओ, यहाँ अंतर कितने का है 1 का 1 की स्क्वायर 1, यहाँ अंतर 1 का 1 की स्क्वायर 1, यहाँ अंतर 10 और 12 का अंतर 2, 2 की स्क्वायर 4। आप बताओ 1/2 33 गुणा कितना हो गया 6, 2 से कट गया 3, 33 दिए 99। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये वाला आपको याद रखना है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की स्क्वायर। समझ गए। अगर ये बात आपको ध्यान में रहेगी तो आप क्वेश्चन को आराम से हल कर पाओगे। समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास अपने कल करेंगे। आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप हल करना। ठीक है, क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको हल करना है। x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 हो तो x प्लस 1/x का मान, a का मान आपको दे दिया 10, b का मान दे दिया 15, c का मान दे दिया 20। a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब -3 ABC का मान ज्ञात करना है। ये 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ गए। सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डेली आपकी 20-20 मिनट 30-30 मिनट की क्लास लग रही है और आपकी अलजेब्रा थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपने ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से क्लास में जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आप रजिस्टर में नोट किया करो। दूसरी बात, आप जितनी क्लासें अपनी लग रही है उनको अच्छे से देख के और शेयर भी कर दिया करो। आपके पास जितने ग्रुप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जहाँ शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे शेयर किया करो, ताकि मेरे को भी फ़ायदा मिले और आपको भी मिले। मेरे को फ़ायदा ये होगा कि अगर आप शेयर करोगे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं क्लास लगाऊंगा और क्लास लगाऊंगा तो आपको भी बेनिफिट होगा। समझ गए। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है और अपने जो ये सेशन स्टार्ट किया है ये ऊंचाइयों को छुए। ठीक है, समझ गए बात ये। तो धन्यवाद सभी का।